अरे अर्चना जी, आप यहाँ? दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी कि वो आप फिर एक बार कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करना चाहती है ना, राइट? हाँ, लेकिन इस बार मुझे ज्यादा लोन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 50,000 की जरूरत है। दरअसल मुझे घर का रिपेयरिंग कराना, थोड़ा काम है। मैंने इसके लिए पैसे भी जमा किए थे, लेकिन पूर्वी की शादी के लिए मैंने उसके गहने बना दिए, इसलिए। अर्चना जी, मैं आपकी समस्या को समझता हूँ। देखिए, 50,000 कोई छोटी रकम नहीं है, खासकर आपके केस में। वैसे भी आप कंपनी अकाउंट से काफी पैसा उठा चुकी हैं। हर महीने आपकी सैलरी से जो पैसा कटता है, उसके बाद भी आपका काफी आउटस्टैंडिंग है। अर्चना जी, कंपनी ने हमेशा आपकी सिचुएशन को समझा है, सो आपका फर्ज बनता है कि आप भी इस बार हमारी सिचुएशन को समझिए। हम हर बार आपके लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस मोड़ नहीं कर सकते। सॉरी। वैसे सही कहा आपने। आज तक इस कंपनी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू। कभी कभी लगता है कि मैं ही गलत हूँ। 18 साल पहले तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया, अपनी धुन में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ता रहा। कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी भी कुछ जरूरतें हो सकती हैं। कैसे पूरा करोगी तुम उन्हें? शायद पैसों की किसी जरूरत ने तुम्हें बदल दिया। क्या से क्या हो गया अर्चना? हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर चले आए हैं कि अब तुम हक से अपने दर्द भी मेरे साथ बांट नहीं सकती। ऐसे ऐसा कर, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर लौटा दीजिए ना मेरी खोई हुई हंसी। मानव, ये आपके कपड़े और सच्चू के कपड़े मैंने यहाँ रख दिए, आप ले लीजिएगा। अर्चना, वो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तो ये तुम्हें अपनी आय के घर की रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, उसी के लिए बस। पैसों की जरूरत हो तो मांग लेना। जरूर मांग। और हाँ, अगर पिछले 18 सालों में मेरे ना होने की वजह से तुम्हें किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं मानव, आपने इतना सोचा, मेरे लिए उतना काफी। आपके बारे में सब कुछ सही सोचा। आपके लिए पैसा सब कुछ। आज थोड़ा मिला, कल थोड़ा और मिलेगा, और फिर थोड़ा और। एक मिनट सच्चू, ये सिर्फ पैसे नहीं, ये मेरा हक है जो मानव ने मुझे दिया। सच्चू, पति की सैलरी पर सबसे पहला हक उसकी बीवी का होता है। और जैसे कि अभी तक मेरा और मानव का डिवोर्स हुआ नहीं है, तो जायज सी बात है कि मानव की सैलरी पर और मानव पर, दोनों पर मेरा हक बनता है। सिर्फ 4.5 महीने, उसके बाद आपका ये हक मैं छीन लूंगा। छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारे हक मैं तुझे अपनी खुशी से दे रही, सिर्फ तेरे, क्योंकि मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं।
मुझे माफ करना मान, लेकिन मैं पैसे नहीं ले सकती। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा, आज आपने फिर एक बार साबित कर दिया कि आप एक अच्छे इंसान। मेरा इतना गंदा बर्ताव होने के बावजूद भी आपने मेरी परवाह की। आपने मेरे घर के बारे में सोचा, जिसमें मैं, मेरी आई, मेरी बेटी रहते। मानव चाहे आपका कोई रिश्ता हो ना हो हमसे, लेकिन फिर भी आपको हमारी परवाह है। लेकिन इस सच्चाई का मैं फायदा नहीं उठा सकती, बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। ये हमारे रिश्ते का अपमान है माँ। हमारे रिश्ते को जरिया बनाकर आपसे पैसे नहीं ले सकती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं पैसे नहीं ले सकती। मुझे माफ करना। कैसी हो अर्चना? अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? साहब आप प्लीज अंदर आइए ना, इतने सालों बाद आपको देख रहे हो तो आप प्लीज अंदर आइए। आइए। कुछ नहीं बदला है यहाँ, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि ये कल परसों की बात है। हम इस घर में कितने सारे फंक्शंस किया करते थे सब में। आशना जी भी कितना एंजॉय। सॉरी। इट्स ओके। कुछ लोग हमारे साथ ना रहकर भी हमेशा हमारे साथ होते हैं। आज यहाँ आकर इतने साल बाद तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि तुमने खुद अपने घर का दरवाजा खोला, रिसीव किया। साहब प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेती हूँ। Sure. हेलो दामोदर जी, डीके। ठीक है सर, बोलिए। आप इंडिया पहुंच गए? जी, मैं पहुंच गया और मैं आपके घर में खड़ा हूँ इस वक्त। अरे वाह, कुछ भी नहीं बदला है। इतने सालों पहले जो कुछ जैसा था वैसा ही। ये सब अर्चना और वंदू का कमाल है। उन दोनों ने हमारे घर की हर चीज बड़े प्यार से संभाल कर रखी होगी। कहने के लिए अर्चना तो कह रही है कि मैं उस घर को थोड़े दिनों के बाद छोड़ दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो दिल से उसी घर में रहेगी। इसीलिए तो उस घर का ख्याल वो ऐसे रख रही है कि जैसे वो हमेशा के लिए वहां रहने वाली है। पता नहीं मानव को उसके इस अच्छाई, इस अपनापन का कब पता चलेगा, और वो डिवोर्स लेने का ख्याल अपने दिल से कब निकाल देगा। वक्त के बाद हर चीज का इलाज है। बहुत जल्दी मानव को एहसास हो जाएगा कि अर्चना की अच्छाइयाँ क्या है। हमें सिर्फ इंतजार करना और ये दुआ करनी है कि बाबा चाहे तो ये दोनों जल्द से जल्द एक हो जाएं। सही कहा आपने सर, हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। सर, ये हमारे पुणे डील की एम्प्लॉय लिस्ट है, राइट? यस। डू मी अ फेवर प्लीज। इसमें कुछ चेंजेस हैं। यस, ये लिस्ट फिर से टाइप करो और इसे नोटिस बोर्ड पे लगाओ। और एक काम करो, गौरव, पूर्वी और तीनों को अंदर भेजो प्लीज। थैंक्स।
क्या यार विनय, मुझे तेरी वजह से ये लिस्ट दोबारा टाइप करनी पड़ेगी। मेरी वजह से? हाँ ये देख। फिर तो मेरा नाम काटा ही जाएगा। नहीं समझ? ये मेरा नाम काटा गया है इस नाम की वजह से। तो कम ऑन विनय, पूर्वी ऐसा क्यों करेगी? उसके पास तो इतने राइट्स भी नहीं है कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट से काट सके। माना कि वो खुद नहीं कर सकती, लेकिन किसी दूसरे के हाथों से जरूर करवा सकती है। तू भी ना है, कुछ भी बोलता रहता है। सुन ना, अर्जुन सर ने तुझे, गौरव को और पूर्वी को अपने केबिन में बुलाया। गौरव और पूर्वी को भी बता देना। ओके। हे पूर्वी, अर्जुन सर ने हमें उनके केबिन में बुलाया। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या 1 महीने बाद शादी? जी, वो दरअसल हमारे पंडित जी ने हम दोनों की जन्म पत्रिकाएं देखकर ही ये मुहूर्त निकाला है, और उन्होंने कहा है कि इस पूरे आने वाले साल में इससे बेहतर मुहूर्त और कोई दूसरा है ही नहीं। भाई बाबा ने कहा कि आप लोगों से भी सलाह मशवरा कर लिया जाए, अगर आप लोगों को मंजूर हो तो। हाँ हाँ प्रशांत, मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है हमें। अरे भाई, इस मुहूर्त के साथ हमारे बच्चों की खुशियां जुड़ी हुई है, तो हमें क्यों नहीं मंजूर होगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इतनी इम्पोर्टेंट बात है और तुम्हारे आई बाबा शादी की डेट के बारे में बात करने नहीं आए यहाँ। नहीं, एक्चुअली वो आने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्हें तारीख का पता चला वो 2 दिन के लिए कुल देवी के दर्शन के लिए चले गए। अरे ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। चलो अब इस डेट के हिसाब से हम शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। काका, मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में अगर हम लोग पुन्नी से भी पूछ लें तो। अरे प्रशांत, पुन्नी से पूछने वाली क्या बात हुई? अरे हम लोगों को मंजूर है तो उसकी तरफ से तो ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, फिर भी एक बार अगर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं उससे एक बार पूछ लूंगी। 1 मिनट, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं पुन्नी को ये न्यूज़ दे दूं तो। अरे क्यों नहीं, तो तुम ही बता देना पुन्नी को, हम पुन्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। शर्मा जी, ये लिस्ट? जी, ये ऑफिस के एम्प्लॉयज के नाम है जो कल अर्जुन सर के साथ पुणे कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस, और वो भी आउट ऑफ द सिटी। वाह, तुम्हें इस लिस्ट में तो तेरा नाम होना चाहिए। But as we all know कि कल हमारी एक बहुत ही important conference है पुणे में, right? We have to be very well prepared before we leave tomorrow. Yeah? पुणे? पता नहीं आज ही जाने की परमिशन देगी या नहीं। Miss Purvi? Yes sir. Are you with us? Yes sir. Okay. Please make it sure कि हम लोग conference पे जाने से पहले हमारे clients की जितनी भी requirement है, everything is all sorted. Clear? Is that clear, Miss Purvi? Yes sir. You may leave. Thank you. इतना काम मत करो कि मुझे ही कॉम्प्लेक्स हो जाए। अरे सर आप इंडिया कब आए और आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया सर? बता के आते तो इतना मजा नहीं आता जितना अब आ रहा है। सर आइए ना, यहाँ आइए प्लीज। थैंक यू। एक काम से आना था, सोचा आए हैं तो तुम्हारी बर्थडे भी मना के जाएंगे। क्या भाई तुम इतने कंफ्यूज क्यों? कल तुम्हारी बर्थडे है, याद नहीं तुम्हें? हाँ सर, वाकई में भूल गया था, आपको याद रहा, थैंक यू सर। मुझे ही नहीं, अर्चना को भी याद। अभी भी उसने मुझे बताया। अर्चना
आज भी मेरा जन्मदिन याद है। अगर उसे वाकई में मेरे पैसों से प्यार है तो ये अपनापन किस लिए? एक तरफ वो मुझे 2 घाव दे रही है और दूसरी तरफ 2 यादगार पल। आखिर उसका सच क्या है? उसकी अच्छाई या उसकी बुराई? मानव, कभी कभी हम अपने लोगों की अहमियत को समझ नहीं पाते और जब एहसास होता है तो वो लोग बहुत दूर जा चुके होते हैं। अक्सर उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। कोई मौका ही नहीं मिलता। तो मौका मिल रहा है, सो ग्रैब इट। मैं 18 सालों की दूरियां मिटाने आया हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। उस दिन जब मैं 18 साल बाद आपको देखा, अचानक समझ में नहीं आया क्या कहूँ, कैसे कहूँ। इसलिए झूठ कह दिया कि उन डिवोर्स पेपर्स पर मेरे सिग्नेचर नहीं है। तुमने झूठ क्यों बोला अर्चना? एलिमनी के लिए। सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप से जितना दूर रखो उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, और इसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूं। बस कुछ कड़वी यादें हैं जो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेती। मानो मुझे जो लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में। एनीवे, तो कल की तैयारी शुरू कर दो। कैसी तैयारी सर? तुम्हारी सालगिरह है भाई, शाम थोड़ी पार्टी। अरे नहीं सर, अब इस उम्र में क्या बर्थडे सेलिब्रेशन? कैसी बातें कर रहे हो मानव? भाई हम उम्र में ज्यादा जरूर हो गए लेकिन दिल तो अभी जवान है। देखो, तुम्हारे करीबी लोगों में से यहाँ कोई है नहीं सिवाय मेरे। अगर तुम मुझे अपना मानते हो तो तुम्हारे आई बाबा कनाडा में हैं, वो भी कनाडा में है, तेजू लंदन में है। तेजू मुंबई में है सर। तेजू मुंबई में है सर। What do you mean? हाँ सर, मैं हमेशा से उसे इंडिया आने के लिए रोकता आया था। सो इस बार वो मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आ गई है। लेकिन सर मैं उससे नाराज भी नहीं हो सकता। उल्टा वो मुझसे नाराज है। क्यों? उसे पता चल गया है कि पिछले 1.5 महीने से मैं यहाँ अर्चना के साथ रह रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ मानव, तेजू की इस हरकत से तुम्हें तकलीफ जरूर हुई, लेकिन एक बात कहूँ, कभी कभी बच्चे हमें जिंदगी का पाठ पढ़ा देते हैं। मतलब? अर्चना से तुमने इन दोनों बच्चियों को दूर रखा और उससे भी सच्चाई छुपाए रखी। और किस्मत का कोई कुछ नहीं कर सकता मानव। तब वो सच्चाई को लाके सामने खड़ा कर देना उनके टेल। गलती तुम दोनों की है। तुमने तेजू को अंधेरे में रखा, उसने तुम्हें। नहीं सर, मैं उन लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। बस मैंने अब तक उन लोगों को ये सच्चाई नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लोग हर्ट हो। तुम्हें उन्हें ना हर्ट करने की कोशिश ने उन्हें और हर्ट किया है, जानते हो? क्योंकि तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको पता लगती रही। कब तक चलता रहेगा? I mean, क्या और किस किस से छुपाते रहो? सॉरी मानव, मैं फिर से तुम्हारे निजी मामले में दखल देने लगा। It's just that I'm a little concerned about you. I know, sir. But sir, please, you don't need to apologize. Okay. फिर मेरी गेस्ट लिस्ट में एक नाम और बढ़ गया, तेजू। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। तेजू अर्चना से मिल चुकी है। इनफैक्ट तेजू अर्चना के घर नहीं रहती, लेकिन तेजू ये नहीं जानती कि अर्चना ही उसकी आई है। और अर्चना? वो सब कुछ जानती है, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी उसे इस बात के बारे में नहीं बताया है। सो प्लीज, जब आप उससे मिले तो आप भी। I can't believe this. इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी तुमने अपनी जिंदगी मानव। रिश्तों को इस तरह से उलझा के रखोगे तो आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। नुकसान तो हो चुका सर।